हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और हमारा एक अच्छा सा टॉपिक है, क्या आपकी भी उम्मीद टूट गई है तो ये वचन आपके लिए है। मतलब अगर आपकी उम्मीद टूट गई है तो यह वचन आपके लिए है। हम सबसे पहले चलते हैं कि उम्मीद क्या होती है। एक आस और एक उम्मीद। हम एक आशा लगा के रखते हैं। मान लो हम प्रार्थना करवाते हैं किसी के लिए, हम एक उम्मीद रखते हैं कि आज इसके जीवन में चमत्कार होगा, आज होगा, आज होगा, आज होगा। और कई बार ये चमत्कार दूसरे दिन में हो जाता है, कई बार 3 महीने लग जाते हैं और कई बार 3 दिन में हो जाता है। हम एक उम्मीद लगा के बैठते हैं कि मेरे लिए प्रार्थना होगी है। जब हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी मेरा लोन पास हो जाए, प्रभु जी मेरे पति का जीवन बदल जाए, प्रभु मेरे घर के हालात बदल जाएं, प्रभु मेरे संकट बदल जाए, प्रभु मेरे ऊपर ये कर्जा आ गया ये हट जाए, प्रभु इतनी बड़ी विपत्ति मेरे ऊपर आई ये हट जाए। हालेलुया। लेकिन हम जब प्रार्थना करते हैं हमें उम्मीद भी रखते हैं और हम कुछ दिन देखते हैं, 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, हम क्या सोचते हैं चमत्कार नहीं हो रहा है, क्या करें, अब क्या करें। फिर हमारी उम्मीद टूट जाती है कि मैंने उपवास भी रख लिया, पास्टर जी से प्रार्थना भी करवा ली है, लेकिन मेरा काम तो अटक ही गया है, मेरा काम नहीं हो रहा है, मेरा बिजनेस ही नहीं बढ़ रहा है, मेरे जीवन में ऐसा हो रहा है, मेरे जीवन में ऐसा हो रहा है, मेरे जीवन में ऐसा हो रहा है। मतलब बहुत सी बातें जो हमारे जीवनों में होती है, हम क्या करते हैं कि हमारी एक उम्मीद टूट जाती है, हमारी एक आशा टूट जाती है। हम कहते हैं बस आप कुछ नहीं है। अब हम क्या करते हैं, अब घुटने टेकते हैं शैतान के आगे और शैतान का नाम लेना शुरू। हालेलुया। ये वचन आप लोगों के लिए है। क्या आपकी भी उम्मीद टूट गई है तो यह वचन आपके लिए है। हालेलुया। यहाँ पे वचन बताता है कि जब दुल्हे के आने में देर हुई तो वह सब ऊँघने लगी और सो गई। हालेलुया। आपने इस वचन को बहुत बारी पढ़ा होगा, लेकिन हम इसको थोड़ा सा अलग तरीके से जांचेंगे कि जब प्रभु यीशु मसीह के आने में देरी हुई तो जिन्होंने आंसू में लगा के बैठे हुए थे वो ऊँघने लग गए। हालेलुया। उनका एक भरोसा टूट गया, उनकी एक आशा टूट गई, उनकी एक उम्मीद टूट गई कि आप परमेश्वर नहीं आ रहे हैं, आप परमेश्वर नहीं आ रहे हैं और आप परमेश्वर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनकी जो उम्मीद थी, उनकी जो आस थी वो टूट चुकी थी। क्यों टूट गई वो? क्योंकि वहां पर लिखा हुआ दुल्हे के आने में देरी होगी, मतलब प्रभु यीशु मसीह के आने में देरी होगी, मतलब आशीषें आने में देरी होगी। जहां प्रभु का नाम वहां आशीष होती है। जब आशीष आने में देरी होगी तो वो ऊँघने लगी, वो रोने लगी, वो पछताने लगी। क्यों? वहां पे लिखा हुआ है वह गिड़गिड़ाने लगी, वो ऊँघने लगी। यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पर 10 कुंवारियों को बार बताया गया है। लिखा हुआ है 5 समझदार थी और 5 मूर्ख थी। वहां पे लिखा हुआ है कि मत्ती 25 की 2 में उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मिसाल तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मिसालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। लिखा मूर्खों ने अपनी मिसालें तो ली परंतु उनके अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मिसालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दुल्हे के आने में देरी हुई तो ऊँघने लगी। आधी रात को धूम मची, देखो दुल्हा आ रहा है, उसे भेंट करने के लिए चलो। तब वह 10 सब कुंवारियां उठकर अपनी मिसालें ठीक करने लगी और मूर्खों ने समझदारों से कहा अपना तेल में से कुछ हमें भी दे, क्योंकि हमारी मिसालें बुझी जा रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा न होगा। हालेलुया। क्यों? कि जब आशीष आने में देरी होगी तो हम मसीह जीवन में जब चलते हैं तो मान लो दो फैमिली है, वो क्या करती है कि एक प्रभु में लवलीन है और एक कमलीन है। तो जो प्रभु में डूबी हुई है वो तो ब्लेसिंग को पा रही है, ब्लेसिंग पा रही है, लेकिन हमारे साथ ब्लेसिंग क्यों नहीं आ रही है, हमारे जीवन में ब्लेसिंग क्यों नहीं हो रही। हम सोचते हैं कि ये भी मेरे साथ मसीह में था और लेकिन इसके पास तो ब्लेसिंग है, मेरे पास क्यों ब्लेसिंग नहीं है। हालेलुया। उनके पास इसलिए ब्लेसिंग थी और इसलिए ब्लेसिंग है और इसलिए ब्लेसिंग रहती है क्योंकि वो हमेशा एनी टाइम तैयार रहते हैं। हालेलुया।
वो हमेशा 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 वो तैयार रहते हैं कि कब परमेश्वर आ जाएं और कब मैं ब्लेसिंग पा जाऊं। हालेलुया। बैतसैदा कुंड कहलाता था। लिखा हुआ है यरूशलेम में भेड़ फाटे के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसैदा कहलाता है। उसके 5 उसारे हैं। लिखा हुआ है कि वो जैसे पानी हिलता था, जो पहले कूद जाता था वो चमत्कार को पा जाता था। तो वहां पर जो कि हम जब अपने आप को तैयार रखते हैं हमेशा कि किसी घड़ी मुसीबत आ जाए, मान लो मैं हूं, मान लो क्या हुआ, मान लो कोई हादसा होता है, आपको पता है मेरे साथ कुछ टाइम पहले हुआ भी था, और मैं प्रार्थना में पूरा था। क्या हुआ, बहुत से लोग मुझसे मिलने के लिए कह रहे हैं ऐसा ऐसा ऐसा, मैंने सबको इग्नोर किया। और मैंने क्या किया, मेरे को यह था कि मुझे डॉक्टरों के MRI पे, एक्सरे पे भरोसा नहीं, बल्कि मुझे परमेश्वर पर भरोसा है। वो परमेश्वर मुझे चंगा करेगा, वो परमेश्वर मुझे बचाएगा, और वो परमेश्वर मेरे जीवन में अद्भुत कार्य को करेंगे। हालेलुया। मुझे भरोसा था पिता परमेश्वर पर कि प्रभु मेरे जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे और हम ब्लेसिंग को पा जाऊंगा और मैं चंगाई पा जाऊंगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अब एक मनुष्य और है, उसको वो भी प्रभु में है, लेकिन वो प्रार्थना में कमजोर है, आराधना में कमजोर है, वचन में कमजोर है, उपवास में कमजोर है, हर एक बात में कमजोर है। लेकिन उसने पहले से तैयारी नहीं रखी हुई थी। उसको ये था कि जब संकट आएगा तब प्रार्थना कर लेंगे। लेकिन जब मेरे ऊपर संकट आया, मैं पूरा लवलीन था, मैं पूरा 100% एनर्जी से भरा हुआ था। मैंने आत्मिक लड़ाई लड़ी परमेश्वर के नाम से और मैंने शैतान को हराया। और जब आपकी बारी आती है तो आपका आत्मिकपन तो खाली ही खाली है, तो आप क्या युद्ध लड़ोगे शैतान के साथ? तब तब तैयारी कर रहे हो, चलो मैं ऐसा करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, शायद कुछ परमेश्वर मेरे जीवन में करे। अगर आपकी पावर ही सिर्फ 10% है तो 90% जब तक आपकी वो पूरी होगी, 90% आपके आत्मिक जीवन ब्लेसिंग पूरी होगी, आपका जोश जब 100 पूरा होगा, जब आपका विश्वास 100% पूरा होगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इन्होंने भी सोचा देरी तो हो रही है, चलो थोड़ी देर सो जाते हैं, देखा जाएगा तो बहुत समय पड़ा हुआ है। लेकिन परमेश्वर को लोगों क्या हुआ, वहां पर अचानक से परमेश्वर आगे क्या हुआ, वो वहीं की वहीं रहेगी, बिल्कुल ठप नहीं हुआ। वो चल तो रही है लेकिन उनकी आंख बुझ रही क्योंकि उनके अंदर तेल कम था। हालेलुया। वो तेल मांग रही है कि मुझे कुछ थोड़ा सा तेल दे दो। वो कह रही ना तो तेरा पूरा आएगा ना हमारे पूरा आएगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर को लोगों, जब आपको लगे कि अब हालात बिगड़ गए हैं, अब हालात टूट गए हैं, तब परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करना शुरू कर देंगे। हालेलुया। तब परमेश्वर आपके जीवन में ब्लेसिंग देना शुरू कर देंगे। तब परमेश्वर ब्लेसिंग से ब्लेसिंग पे ब्लेसिंग देना शुरू कर देंगे। जब आप कहेंगे कि प्रभु मेरे जीवन में अद्भुत कार्य कर दो, मुझे ब्लेस कर दो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जब आपका विश्वास परमेश्वर के साथ रहेगा, तब आपके जीवन में अद्भुत कार्य होने शुरू हो जाएंगे। देखा कि जब अगर आपकी आस उम्मीद टूट चुकी है तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। एक आत्मिक विश्वास परमेश्वर के सामने रखें कि चलो कोई बात नहीं। जिस तरह अय्यूब के साथ दुख पे दुख, दुख पे दुख, दुख पे दुख, दुख पे दुख, इतना बड़ा दुख कि उसके दोस्त उससे मिलने के लिए आए और 7 दिन तक उसको देखते रहे, उससे बात नहीं की क्योंकि उसका दुख बहुत बड़ा था। हालेलुया। तो परमेश्वर के लोगों, अगर आपकी भी आंसू में टूट चुकी है कि बस अब कुछ नहीं हो सकता, तो इन वचनों पे ध्यान दें, अपने आप को हमेशा तैयार रखें, क्योंकि शैतान गर्जन वाले की सिंह की तरह हमेशा भटकता रहता है। कभी किसको पकड़ूं, इसको पकड़ूं, इसको पकड़ूं, घूमता है वो। अच्छा ये कमजोर हो गया, इसको पकड़ूं, इसको फाड़ खाऊं। हालेलुया। इसलिए अपने आप को परमेश्वर के सामने रखा करें कि प्रभु जी, मुझे विश्वास है आप मेरे जीवन में अद्भुत कार्य करोगे, मुझे विश्वास है आप मेरे जीवन में अद्भुत कार्य करोगे, मुझे ब्लेस कर दोगे, मुझे विश्वास है आप मेरे जीवन में ब्लेसिंग दे दोगे। मुझे अपने आप को, जब अपने आप को हमेशा 100% विश्वास के साथ रखें, अपनी उम्मीद का भी, अपनी आपकी जो आशा का अंगीकार है उसको भी 100% पर रखें, तो आप कभी भी आप निराशा में नहीं जाओगे, आपकी कभी भी आशा नहीं टूट पाएगी। और परमेश्वर निश्चय टूटे मन वालों को, पीछे मन वालों को ब्लेस करते हैं और परमेश्वर उन्हें पसंद करते हैं। और निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे और आप ब्लेसिंग को पाए, आप आशीष को पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि प्रभु का नाम वो नाम है जो सब नामों से ऊंचा है, सर्वश्रेष्ठ नाम है। इसलिए आज अपने आंखों को बंद करें और कहें कि प्रभु जी, मेरे पापों को क्षमा कर, मेरे संकट दूर होने पाए,
मेरे जीवन में अद्भुत कार्य कर। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, मैं ब्लेस होने पाऊँ, मैं आशीषित होने पाऊँ मेरे पिता। मेरे अविश्वास को उपाय कर मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं विश्वास में बढ़ने पाऊँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मेरे जीवन में अद्भुत कार्य कर मेरे पिता। मेरी आशा कभी भी ना टूटने पाए मेरे पिता। ये वचन सुनते सर ही मैं एक विश्वास में मजबूत होने पाऊँ, एक आशा में मजबूत होने पाऊँ प्रभु। मेरे जीवन में अद्भुत कार्य कर मेरे पिता। मैं ब्लेस्ड हो जाऊँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। तो निश्चय प्रभु को ब्लेस करे और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।